4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। मनमोहन सिंह जी का देहांत हो गया। तमाम दुनिया के मुसन्निफों को मैं सुन रहा था, मुसन्निफ कहते हैं रिपोर्टर्स वगैरह को, उन्होंने मनमोहन सिंह की वो जी भर भर के तारीफें की हैं, पाकिस्तान के लोगों ने भी की हैं, तमाम दुनिया के लोगों ने, चूँकि वाकई सरदार जो थे वो सरदार ही थे। चलिए खैर, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारा बॉलीवुड डरा हुआ है क्या। इत्तफाक से कल मैं खबर देख रहा था, मनोज वाजपेयी ने मनमोहन सिंह जी के बारे में श्रद्धांजलि दी। तो मैंने फिर क्या काम किया, मैं अमिताभ बच्चन के उस पर पहुंचा, लगा देता हूं आपकी स्क्रीन पर, 50 मिलियन 40 मिलियन, फिर शाहरुख खान के पहुंचा, फिर मैं सलमान खान के पहुंचा। किसी ने भी, कल तक की बात बता रहा हूं, गुजरे हुए 24 घंटे 36 घंटे हो गए, किसी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि नहीं दी। डर गए, क्या हुआ, उनकी तमाम चीज़ें देख रहा था, किसी ने नहीं दी। अनुपम खेर ने दी और नसीरुद्दीन शाह ने तो बड़ा शानदार शेर पढ़ा, वो मैं देखता हूँ क्या है। तो दोस्तों बात यह है कि क्या मोदी जी ने तमाम देश के लोगों को डरा दिया है। उनके मन में तो तारीफें हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने भी दबे शब्दों में मनमोहन सिंह जी की तारीफ भी की, कुछ ने खुलकर भी की है। बुराई कैसे कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने सन 91 में दुनिया की मार्केट के दरवाजे खोल दिए थे, अर्थव्यवस्था को बदल करके रख दिया था, बिना अपनी खामोशी से तमाम दुनिया के शोरों को दबा कर रख दिया था, उसके बारे में देखिए, मौत और जीवन तो एक आदमी का चक्र है, सभी को जाना है। लेकिन बात यह है कि ये बॉलीवुड के जो अदाकार हैं, ये नचनी हैं, जो मिनट मिनट में नाचने लगते हैं किसी के भी इशारों पर, इतना ज़मीर तो मरा हुआ नहीं था पहले। एक ज़माने में आपको मालूम है, दिलीप कुमार, पुराने लोग, पुरानी वीडियो पड़ी है, यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, ये कांग्रेस की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे, बल्कि कुछ पार्टी भी बना ली थी कि अब हम लोग आएंगे। हालांकि वो फेल हो गया था, क्योंकि आप और हम जो हैं, वोटर जो हैं ना, वो अजीब व गरीब मिजाज के हैं। जो चेंज लेकर आना चाहता उसको हम जल्दी, वो कांग्रेस के खिलाफ चेंज लाने की कोशिश की थी इन लोगों ने। खैर, तो ये आज के अक्षय कुमार, ये जो पूछ रहे थे आम वगैरह, किसी ने कहा ही नहीं। मैंने तीनों के फोटो आपके पास लगाया, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार का भी, वो तो खैर मतलब ही नहीं है। फिर मैं रजनीकांत के उस पर पहुँचा, रजनीकांत ने भी, मैं सोचा हो सकता है तमिलनाडु में थोड़ा सा भाजपा का मामला कम है, मेरे मुँह से प्रकोप निकल रहा था, मैं माफ़ी चाहूँगा। तो उन्होंने भी नहीं किया। क्यों, ऐसी क्या वजह हो गई, कौन सा डर बैठा दिया गया है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने भी तारीफ़ें की हैं। सरदार तो चले गए, हम ये भी नहीं कह रहे कि उनके अंदर कुछ खामियां नहीं होंगी, लेकिन ये मौका कोई खामी का थोड़ी है। मैं चैनल देख रहा था, किसी दक्षिण मीडिया पंथी का था, वो विनोद दुआ की कटिंग निकाल करके लाया और बोला कि जो गुजर जाते हैं उसे हम महापुरुष बना देते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध में विनोद दुआ जी ने कही होगी ये बात। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि ठीक है, मौत के समय तो कुछ बुराइयाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनका तो पूरा का पूरा एक रजिस्टर भरा हुआ है भाई। आसियान देशों में जब उनको सम्मानित किया गया तो दुनिया के सबसे काबिल पढ़े लिखे व्यक्तियों में, प्रधानमंत्री में शुमार हुआ उनका। तो ऐसे समय में बॉलीवुड चुप है। तो मैं आपको कुछ और ही बताना चाहता था। ये तो है हमारा बॉलीवुड, क्या ये डरा हुआ है? ये मिनटों सेकंडों में इशारों पर तो नाच लेता है। अब क्या हो गया इसको, क्या बात हो गई? चलिए खैर, मैं ये चीज़ नहीं दिखाऊंगा आपको, बस ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या बॉलीवुड डरा हुआ है। लेकिन मैं आपको उनके बारे में जो दैनिक भास्कर ने छापा है, वो खबर कुछ 1-1.5 मिनट में पढ़कर बताता हूँ, और एक सवाल उसके बाद में आपसे करूँगा। बड़ा लंबा उनका वो है। उन्होंने, दैनिक भास्कर ने मनमोहन के काम की लंबी फहरिस्त छापी है, इसे पढ़ें और तुलना उस महामानव से करें जिसे झूठ, दगाबाजी और पाखंड संस्कार में मिले हैं। एक पत्रकार ने लिखा है ये। नीचे क्या क्या लिखा उन्होंने कि एफडीआई निवेश 2 बिलियन से 36 बिलियन प्रति वर्ष तक बढ़ा मनमोहन सिंह के 10 साल के रिजीम में। भारत की अर्थव्यवस्था 3 गुना बढ़ी। अटल बिहारी वाजपेयी को जब सौंपी थी तो $750 बिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था थी जब मिली थी अटल बिहारी वाजपेयी से। और जब मोदी जी को 2014 में मनमोहन सिंह ने सौंपी है, 2.25 ट्रिलियन के बराबर होगा, 0.25 ट्रिलियन से 2.25। भारत की अर्थव्यवस्था 3 गुना बढ़ी। माल निर्यात 60 बिलियन से 320 बिलियन तक का बढ़ा। विदेशी भंडार 100 बिलियन से 315 बिलियन तक का बढ़ा। ये झुटला नहीं सकता कोई भी, इन आंकड़ों को कोई झुटला नहीं सकता है।
5 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ, 1 लाख गांवों का विद्युतीकरण और 5 करोड़ घरों का विद्युतीकरण हुआ। इंदिरा आवास योजना के तहत गरीबों को घर उपलब्ध कराए, कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण। मैंने खबर बनाई कि कितने बनाए, तो मोदी सरकार ने तमाम वो जगह भी गिन ली एयरपोर्ट्स में जो सिर्फ सामान उतारने के थे, अभी चालू भी नहीं है, जो ऑपरेटिव भी नहीं है, ऑपरेट भी नहीं, वो भी बता दिए कि हमने इतने 75 की जगह 150 एयरपोर्ट कर दिए थे। ठीक है जनाब। आधार कार्ड की शुरुआत की, इसका भी विरोध हुआ था। NEFT IMPS जो करते हैं ना वो बैंकों से, DBT डिजिटल प्रणालियों का कार्यान्वयन हुआ। अब कहते हैं ये हमने डिजिटल तो मोदी जी ने कर दिया है। सूचना का अधिकार, अरे फूड प्रोडक्शन भाई, सूचना का अधिकार तो था ही। फूड प्रोडक्शन जो आप कहते हैं ना फ्री मिल रहा है, ये कब आया है पूछ लीजिएगा। सूचना का अधिकार, RTI और शिक्षा का अधिकार लागू किए। मनरेगा का कार्यान्वयन करके करोड़ों लोगों को रोजगार दिया। ये मनरेगा जिसे गड्ढा खोदने वाली स्कीम मनमोहन प्रधानमंत्री मोदी ने बताई थी। और फिर कोरोना के अंदर 60,000 करोड़ से 90,000 करोड़ रुपए इसका वो कर दिया था बजट, क्योंकि इसी ने लोगों को कम से कम साल के अंदर 100 दिन का रोजगार मुतय्यन किया था। भारत का पहला मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। चंद्रयान-1 मिशन के माध्यम से भारत ने अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों को छुआ। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहल की गई। मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड सेवाओं को अभूतपूर्व वृद्धि हुई। RGGLVY योजना के तहत गरीबों को मुफ्त LPG सिलेंडर उपलब्ध कराए गए। इनमें से एक भी काम, ये चलिए इसको छोड़ दीजिए, ये जो मैं सिर्फ काम गिनाने आया हूँ, मैं यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कोई शब्द नहीं कहूँ। दोस्तों बात यह है, इस आदमी ने तो ढिंढोरे नहीं पीटे। यहाँ ज़रा सी रोड का एक सड़क का हिस्सा बन जाता 150 किलोमीटर का, आ जाते हैं उसमें हाथ हिलाते हुए महामानव, है ना, यही तो होता है। इस आदमी ने नहीं पीटी, ये अपनी बगलें नहीं बजाता था ये शख्स। अब आप सोचते होंगे काम तो होने थे, बिल्कुल होने थे। मनमोहन सिंह ना भी होते तब भी होते, लेकिन देर में होते। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि इस आदमी ने अगर ये काम किए हैं, जैसे कि दैनिक भास्कर ने छापा, इस पत्रकार ने तो पूरी लिस्ट बनाई है। इस आदमी को कब आपने मन की बात के अंदर बात करते हुए अपनी जो है वो करते हुए देखा है कि मैंने ये काम कर दिखाया? चुपचाप शांति से काम हो रहा था। और हमारी अर्थव्यवस्था 10 बरस बाद क्या ऐसी थी? मैं GDP की बात कर रहा हूँ, जैसी मनमोहन के समय चली गई थी, लगातार 8 पर चली थी, 7.5, 8, 10 तक छुई, और अब कहाँ पड़े हैं? चलिए, आपको अगर खबर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।